अब वो कैसी है? ब्लैक रैबिट बोलती है, पूरी तरह से ठीक होने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। वो इजाज़ा से को बोलती है, मैंने मास्टर जीन से सुना कि तुम गेम में हिस्सा लेकर हमारे दोस्तों को वापस लाओगे। इजाज़ा बोलता है, हाँ मैंने बच्चे से वादा किया है। तो कैसे है हमारे एक्स डीमन लॉर्ड? ब्लैक रैबिट बोलती है, बिल्कुल कमाल है। उनका नाम है लेटिसिया। वो बहुत होशियार और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी बर्बाद हो रही थी तो उन्हें दूसरे डीमन लॉर्ड ने पकड़ लिया। इजादा बोलता है, उन्हें बहुत से गेम के प्राइज के तौर पर रखा जाता है। ब्लैक रैबिट बोलती है, मुझे यकीन है तुम हमारे लिए गेम जीतकर उन्हें वापस लाओगे। इजादा बोलता है, तुम ले लो ना हिस्सा। ब्लैक रैबिट बोलती है, मुझे हिस्सा लेने के लिए बहुत सारी शर्तों को पूरा करना होगा। ये बोलकर ब्लैक रैबिट चल जाते। इजादा बोलता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें दूसरों की बात सुनने से अच्छा कोई दूसरी ज़रूरी काम कर लेना चाहिए? तभी वहाँ पर वही डीमन लॉर्ड आती है। बोलती है, तुम्हें मेरी प्रेजेंस पकड़ ली। इजादा बोलता है, तुमने गार्डों की मदद की थी ना, अब मुझसे क्या चाहते हो? वो डीमन लॉर्ड बोलती है, मेरे पास बताने का टाइम नहीं है, और इजादा के ऊपर हमला कर देती है। इजादा भी हमला करता है। वो डीमन लॉर्ड बोलती है, तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर। इजादा बोलता है, ये तो मेरी 10% पावर भी नहीं है। ब्लैक रैबिट बोलती है, रुको, वो तो हमारी दोस्त लेटिसिया है, तभी बैठकर चाय पीते हैं। इजादा बोलता है, तो अच्छा तुम ही एक्स डीमन लॉर्ड? ब्लैक रैबिट बोलती है, लेटिसिया एक रेयर वेम्पायर है जिसे दूर दूर के लिटिल गार्डन के नाइट कहा जाता है। लेटिसिया बोलती है, मैं अभी किसी और की अमानत हूँ, अभी मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। जीन बोलता है, फिर भी तुम हमें फिर से देखकर खुशी हुई। लेटिसिया बोलती है, पता नहीं मैं तुम सबसे दोबारा कैसे मिलूंगी। अशोका बोलती है, तुमने गार्डो की मदद क्यों की? उस वजह से मेरी दोस्त जख्मी हो गई। लेटिसिया बोलती है, मुझे तुम्हारी ताकत देखनी है और कि मैं तुम्हारे भरोसे ये कम्युनिटी छोड़ छोड़ सकती हूँ या नहीं, और काश तुम्हारे दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारे गिफ्ट अभी भी फुल पावर पे नहीं है। मैं असल में बाहर ब्लैक रैबिट को ये कम्युनिटी बंद करने के लिए ही बोलने आई थी। मैं जीन को और तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं उसे तभी मिलने वाली थी जब उसने तुम सबको यहाँ बुलाया। इजादा बोलता है, और इसलिए तुम हमारी ताकत देखना चाहती थी, और अगर हम कमज़ोर होते तो तुम ब्लैक रैबिट को मना कर देते। लेटिसिया बोलती है, अब तुमने जीन को इतना फेमस कर दिया तो हम ऐसे ही सब कुछ नहीं बदल सकते। ब्लैक रैबिट, अगर हम अगला गिफ्ट गम जीत जाएंगे तो तुम हमारी कमेटी में लौट आओगे। तभी हमें शिरोशादा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर शिरोशादा बोलती है, तुमने लेटिसिया का गिफ्ट गम कैंसिल कर दिया? वहाँ पर एक लड़का बोलता है, हाँ हमें एक अच्छा खरीदार मिल गया। मुझे लगा थाउजेंड आई के साथ मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें बता दूँ कि क्या चल रहा है। शिरोशादा बोलती है, पर्सियस जैसे कम्युनिटी के लीडर को ये सब शोभा देता है। इसमें सिर्फ तुम और तुम्हारे चेले नहीं बल्कि पूरा थाउजेंड आइज शामिल है। हमारे ट्विन गोल्डन्स के फ्लैग पर कलंक होगा। वो लड़का बोलता है, पर मैं बोल दूंगा कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरी एक चीज़ यहाँ लाए हो 7 डिजिट गेट में। हम एक ही कश्ती पर सवार है। शिरोशादा बोलती है, मैं फंसूंगी तो तुम भी फंसोगे, पर लेटिसिया यहाँ नहीं है। अगर तुम डील पूरी नहीं कर पाते तो तुम गेम कैंसिल नहीं कर पाते। लड़का बोलता है, मुझे कम से कम मेरी चीज़ों की लोकेशन तो अच्छे से पता है, पर ऐसा फिर कभी ना हो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शिरोशादा बोलती है, रुको, तुम नो नेम पर अटैक करने वाले हो? वो लड़का बोलता है, मैं उन्हें उनकी सज़ा दे रहा हूँ। शिरोशादा जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके आगे ग्लास फेंक कर बोलता है, सॉरी मेरे हाथ से फिसल गया था। शिरोशादा बोलती है, क्या सोच रहे हो बच्चे? लड़का बोलता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? ओ यार, अगर वाइट नाइट की डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ गया तो मैं तो मारा जाऊंगा, पर मुझे यकीन है मरने से पहले मैं इस जगह को ख़त्म कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है। लेटिसिया बोलती है, अगर हमने कोई गलती की तो थाउजेंड आई की सारी कम्युनिटी हमारी दुश्मन बन जाएगी। इजाज़ा बोलता है, तो तुम इसलिए जल्दीबाजी में थी क्योंकि तुम्हें पता था तुम नहीं लौट पाओगी, तुम्हें मेरी ताकत देखनी थी ना? फिर अगले सीन में लेटेशिया हवा में जाकर उस भाले जैसी चीज़ को ताकत देती है। फिर वो उसको इजादा की तरफ फेंक देती है, लेकिन इजादा उसे एक ही पंच में रोक देता है, जिसे देखकर लेटेशिया काफ़ी सरप्राइज होती है। फिर वो मुक्का मारकर उसकी तरफ फेंक देता है। लेटेशिया बोलती है, अगर इतना ताकतवर है तो मैं, लेकिन ब्लैक रैबिट लेटेशिया को बचा लेती है गिफ्ट कार्ड यूज़ करके।
वो बोलती है मुझे पता था वैम्पायर लॉर्ड तुम्हारे पास इतनी अच्छी गिफ्ट था, लेकिन अब वो जा चुका है। तभी ज़्यादा बोलता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही गिफ्ट बचा है वैम्पायर होने का। तभी वहाँ पर एक बीम आती है। ब्लैक रेड बोलती है गॉर्गॉन की नज़र, उससे रेज से बचो। वो रेज आसुका को लगने वाली होती है, लेकिन लेटेसिया आसुका को दूर ढकल कर दे देती है और खुद पत्थर बन जाती है। तभी वो कुछ वॉरियर को आसमान में देखते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है वो परसियस कम्युनिटी से हैं। तभी वो दो वॉरियर इनविजिबल होकर लेटिसिया को ले जाते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है तुम उसके साथ क्या करोगे? वो बोलते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस लिटिल गार्डन के बाहर एक बंदे को बेच देंगे। ब्लैक रैबिट बोलती है वैम्पायर सिर्फ लिटिल गार्डन के अंदर ही सनराइज से बच सकते हैं। उनका लीडर बोलता है ये हम सौदा हमारे लीडर ने किया, तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ब्लैक रैबिट बोलती है तुमने हमारे बेस में घुसपैठी की है, अपने इस बर्ताव के लिए कुछ बोलोगे नहीं? उनमें से एक बंदा बोलता है बस हुआ, तुम्हारे जैसी नॉन कम्युनिटी से माफ़ी मांगने से हमारी कम्युनिटी पर दाग लगेगा। ब्लैक रैबिट को गुस्सा आता है और बोलती है मैं अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हूँ। उसके साइड से बहुत खतरनाक ऑरा निकलता है, पर तुमने अब हद पार कर दी है। सामने वो इंदिरा का स्पीयर बुलाती है और फिर उसके हाथ में एक त्रिशूल आता है। उनका लीडर बोलता है नामुमकिन, वो इंदिरा का स्पीयर नहीं हो सकता, जरूर ये नकली होगा। ब्लैक रैबिट उन पर फेंकने वाली होती है, लेकिन इजादा उसके कान पकड़ लेता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। इजादा बोलता है शांत हो जाओ, इसे 1000 आएगी कि हमारी दुश्मन बन जाएगी। वैसे भी मैं लड़ना नहीं चाहता। तब तक वो भाग जाते हैं। इजादा बोलता है मुझे यकीन है वो इनविजिबल गिफ्टों की मदद से छुप गए हैं, हमें इनसे नहीं इनके बॉस से निपटना है। फिर कासुकाबे का ध्यान रखने को बोलते हैं, जिनको फिर सिन शिरोशादा के घर पे जाता है। वो लड़का ब्लैक रैबिट को घूरने लगता है और वो ब्लैक रैबिट को उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करने को बोलता है। मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना दूंगा और एक गले का पट्टा दूंगा और रोज़ रात तुम्हारे साथ खेलूंगा। आसुका बोलती है नहीं, वो सेक्सी लेग हमारी हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है सही कहा, मेरी लेग्स बहुत नहीं। आसुका इजादा बोलता है हाँ ये लेग्स मेरी है। ब्लैक रैबिट बोलती है सही कहा ये लेग्स। ओए चुप रहो, शिरोशादा बोलती है अपनी कीमत बताओ। ब्लैक रैबिट बोलती है ये बेचने के लिए नहीं है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं अपनी स्किन किसी बदमाश को नहीं दिखाऊंगी। इजादा बोलता है तुम ऐसे कपड़े पहनकर भी ये बोलोगे? ब्लैक रैबिट बोलती है शिरोशादा ने बोला अगर मैं ये पहनूंगी तो मुझे 300% ज़्यादा पैसे मिलेंगे रेफरी बनने पर। इजादा शिरोशादा को बोलता है बहुत खूब। शिरोशादा उसके थम्सअप दिखाती है। ब्लैक रैबिट बोलती है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लड़का बोलता है तुम सच में डुअल चाहते हो? ब्लैक रैबिट बोलती है लेटिसिया जो अभी तुम्हारे परसियस के कब्जे में है। तुम्हारे कुछ लोगों ने इस साइड को तबाह किया और हमारे बेस पर भी अटैक किया, सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। वो लड़का बोलता है वो एक बार भाग चुकी है, तो हम सौदा ख़त्म होने तक उसे वैसे ही रखेंगे। वैसे भी क्या पता तुम जो बोल रहे हो वो सच भी है या नहीं। वैसे भी तो वो तो तुम्हारी दोस्त है, शायद तुमने उसे चुराया है। हम दोनों के पास सबूत नहीं है, पर पता नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे तो कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा खतरे में रहेगी। वो बोलता है मुझे व्यापार के सौदे की तैयारी करनी है। मुझे शर्मिला लड़कियाँ पसंद नहीं, खासकर वो जिसकी बॉडी बच्चे जैसी है, पर वो कम से कम क्यूट है। पर कुछ लोगों जिन्हें ये भी चलेगा। बस सोचो ज़रा, सूरज की रोशनी में उसने अपने आत्मा का एक टुकड़ा अपने गिफ्ट एक डीमन लॉर्ड को दे दिया ताकि सिर्फ तुम लोगों से मिल सके। उसका बोलता है मैं वैम्पायर को लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर मेरा नौकर बनकर रहना होगा। सुगा अपना हाथ पटक कर बोलती है मजाक कर रहे हो टर्की, चलो ब्लैक रैबिट। लेकिन ब्लैक रैबिट आती नहीं। वो लड़का बोलता है तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर सकती हो। हाँ, रैबिट को फ़र्द और रिश्ते पसंद होते हैं, है ना? तभी आजुका अपने साइकिक पावर यूज करके बोलती है झुको मेरे आगे। वो लड़का बोलता है ये सिर्फ लो लेवल गिफ्टों पर ही काम करता है, और अपने हाथ में एक हथियार बनाकर आजुका पर हमला करता है, लेकिन इजादा उसे एक उंगली से ही रोक देता है। शिरोशादा बोलती है बस हुआ। वो लड़का बोलता है पहले इन्होंने शुरू किया था। ब्लैक रेड बोलती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, और वो चला जाता है। इजादा शिरोशादा से बोलता है तो वो परसियस का लीडर है, नाम से बिल्कुल अलग। शिरोशादा बोलती है वो एक महान कम्युनिटी हुआ करती थी जिनकी एक लंबी कहानी है, पर अब पहले वो
लेजेंडरी गेम्स रखा करते थे टॉप इलाइट्स के लिए, जो लिटिल गार्डन में हर कोई जानता है। फिर सीन चेंज होता है उनके बेस की तरफ, जहाँ पर आसुका बोलती है, मैंने नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़कर उस छिछोरे के पास जाओ। ब्लैक रैबिट बोलती है, लेटेसिया ने अपना गिफ्ट गेम दे दिया सिर्फ हमसे मिलने के लिए। आसुका बोलती है, ये बकवास है। ब्लैक रैबिट बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब दोस्तों के लिए कुर्बानी देना बकवास है? तभी वहाँ पर कासुका भी आती है। वो बोलती है, लिलिया और बाकी सब ने तुम्हारे लिए कुकीज़ दी हैं। तुम्हारा बर्ताव उन्हें अजीब लगा। कासुका भी बोलती है, मुझे जिन ने बताया, क्या बिना तुम्हारी कुर्बानी दिए उस लेटेसिया को बचाया नहीं जा सकता? क्या कोई रास्ता है? ब्लैक रैबिट बोलती है, एक है। क्या तुम्हें वो स्टोरी पता है जिसमें लेजेंडरी वॉरियर परसियस गॉर्गन नाम के डीमन को मारता है? कहानी जैसे गिफ्ट गेम में कोई लोअर लेवल कम्युनिटी भी हिस्सा ले सकती है अगर हम वो जीत गए। तभी आसुका बोलती है, वो लेटेसिया वापस आ जाएगी। ब्लैक रैबिट बोलती है, पर उसके लिए पहले हमें वो 2 गेम जीतने होंगे। वो दोनों मुश्किल होंगे, पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। तभी जायदा की आवाज़ आती है और वो बोलता है, मैं आ रहा हूँ, और वो दरवाज़ा तोड़ देता है। आसुका बोलती है, कहाँ थे तुम जब ये सब हो रहा था? कासुका भी बोलती है, दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। इजादा बोलता है, मैं शिरोशादर से थोड़े आइडिया लेने गया था। वो उनके सामने कुछ गोल आकार का रख देता है। सब बोलते हैं, वाटरमेलन है क्या? वो सीन वही कट होता है और उसे लड़के को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर ब्लैक रैबिट आती है। वो लड़का बोलता है, इतनी जल्दी आ गई मेरे पास? ब्लैक रैबिट बोलती है, हम नो नेम परचेस को चैलेंज करने आ रहे हैं डुअल के लिए। वो लड़का बोलता है, क्या? तो फिर तुम चले जाओ यहाँ से। ब्लैक रैबिट बोलती है, ज़रा ये देखो। वहाँ पर एक बंदा बोलता है, ये गिफ्ट किसी को भी चैलेंज करने के लिए है। तुम्हारा मतलब तुमने नो नेम्स ने क्रैकन और ग्राइक को हरा दिया? तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा उनसे लड़कर लाया था। लड़का बोलता है, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से हराऊंगा कि तुम फिर कभी मुझे मना नहीं कर पाओगी। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बाय।